साथियों, जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जो भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, इस समय उनका बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा है, क्योंकि आपके लास्ट के 12 दिन ही केवल बचे हैं एग्जाम होने के। तो आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग हजारों बच्चों से बहुत पीछे हो रहे हो। ठीक है, हजारों नहीं, लगभग लाखों बच्चों से पीछे हो रहे हो, क्योंकि अगर आप इस समय कुछ नया पढ़ोगे ना तो वो आप नहीं कवर कर पाओगे। इसलिए जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरह रिवीजन करो, है ना। कोशिश ये करो कि आपको हर एक सब्जेक्ट को पूरे दिन में रिवाइज ही करना है। ठीक है, चाहे 10 घंटे लगें, 12 घंटे लगें, 15 घंटे लगें, कितना भी वक्त लगे, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखो, हिंदी को तो रिवाइज करना है, साथ में जीके भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी और रीजनिंग रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जीके छोड़ रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं फिर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपके अंत समय में जो आपने जीके अभी तक जितना भी पढ़ा है सब कुछ आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखो, आप सभी के मन में ये डाउट बहुत चल रहा होगा कि मेरा तो स्कोर 150, 160, किसी का 170 आ रहा है। लगभग एवरेज अगर देखा जाए तो 160 से लेके 180 तक ज्यादातर बच्चों का स्कोर बन रहा है इस समय। ठीक है, तो आपको देखो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ना वो बहुत ही कम समय में हो रहा है। विज्ञापन आपका जनवरी लास्ट में जारी हुआ था और केवल और आपके पास वक्त बहुत कम है। सॉरी, दिसंबर लास्ट में आपका विज्ञापन जारी हुआ था और आपके पास केवल और केवल लगभग 40 दिन मिले थे एग्जाम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही 40 दिन मिले थे, हर एक बच्चे को, हर एक लड़के को जो अगर पुराने समय से तैयारी कर रहा है या फिर जो नया स्टूडेंट है, हर किसी को इतना ही वक्त मिल जाता है। ठीक है, देखो, वैकेंसी आने के पहले हर बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करता है, ये आप भी मानते हो। और ये मत देखो कि 50 लाख फॉर्म पड़ा है। देखो, फॉर्म है जो, ये तो केवल आपकी भीड़ बढ़ाने के उद्देश्य से होता है। सीरियस बच्चे कम ही होते हैं, इतना आपको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उनको तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं होगा अनुभव कि किस तरह से आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है ना, किस तरह से आपका एग्जाम करना होता है। तो बहुत सारे तो नए बच्चे हैं, और नए बच्चे इस तरह के भी हैं कि जिन्होंने अभी इंटर हाल ही में किया और बस तुरंत उनकी 18 साल उम्र हो गई तो उन्होंने फॉर्म डाल दिया। ठीक है, तो वो भी बच्चे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो बच्चे 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम क्लियर होगा, या फिर जो अभी अभी हाल ही में इंटर करके आए वो फॉर्म डाल दिए हैं उनका एग्जाम होगा? बहुत फर्क होता है। तो जो बच्चे पुराने हैं तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, और अगर आपने शिद्दत से मेहनत की है तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप ये मत देखो कि मेरा स्कोर 150 आ रहा है, 160 आ रहा है ना। और प्रैक्टिस सेट जो भी आप ऑनलाइन लगा रहे हो, किसी भी जो ऐप पे लगा रहे हो, आप टैक्स सीरीज लगा रहे हो, आपका स्कोर बहुत कम आ रहा, आप 200 नहीं पहुंच रहे हो तो आप डीमोटिवेट हो रहे, ऐसा नहीं करना है। देखो, ऐसा होता है ना कि जो आपने पढ़ा हुआ है वही कई बार पेपरों में वही आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट पे मत जाओ कि आपका प्रैक्टिस सेट में स्कोर नहीं आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आप सभी से बताता हूँ कि मेरा भी प्रैक्टिस सेट में बहुत कम स्कोर आता था, लगभग 80 85 एवरेज रहता था। बहुत कम ही है जो कभी 90 हुआ, 200 तो बहुत ही एक आध बार कभी हो गया तो हो गया, बाकी 200 नहीं होता था ज़्यादातर। ठीक है, और जब मैंने एग्जाम निकाला तो बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका प्रैक्टिस सेट में स्कोर कम आ रहा तो वहाँ पे आप स्कोर नहीं आएगा। देखो, आपने जितना भी पढ़ा अभी उसको रिवाइज करो। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, फैक्ट की बात ये कि आपका जो मेरिट है बहुत कम जाने वाली है। ठीक है, ये आप लोगों को जान के खुशी होगी दोस्तों कि आपके हर किसी का स्कोर 150 से लेके 180 के बीच में ही आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जो 200 प्लस कर रहे हैं, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो 200 प्लस कर रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कई बार बच्चे झूठ भी बोल देते हैं कि इन 200 प्लस आ रहे हैं, कई बार, समझ रहे, इस चीज़ ऐसा भी होता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना तो डीमोटिवेट होने, ना तो आपको इस तरह की, पहली बात तो वीडियो देखना ही नहीं है जिसमें आपको डीमोटिवेट हो आप, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। अगर आपका 150, 60, 70, 80 जितना भी स्कोर बन रहा है,
आप ईमानदारी का स्कोर है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। और दूसरी बात आप सभी को बता दें कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो पेपर को कम से कम 3 बार में सॉल्व करने की कोशिश करो। उस चीज की हैबिट अभी से डाल लो, पेपर को 3 बार में सॉल्व करना है। मतलब पूरा पेपर पहले एक क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक आप सॉल्व करते चले जाओ, जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मतलब जितने आप सही कर सकते हो। फिर दूसरे नंबर स्टार्ट करो, फिर दोबारा से वही प्रोसेस करो, 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक जितने आपको आते उतने करो। तो आप जब इस तरह करोगे तो आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप सारे कर पाओगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको आते हुए क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, जो शुरुआती में कुछ क्वेश्चन इस तरह के रखे जाते ताकि बच्चे वहीं पे उलझ जाएं, थोड़े अच्छे लेवल के रख दिए जाते हैं तो बच्चे वहीं पे उलझ जाते हैं। तो जो आगे जो क्वेश्चन लास्ट में होते हुए आपके बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आपको कम से कम पेपर को 2-3 बार में ही सॉल्व करना है और कोशिश यही रखना है कि मुझे गलत बिल्कुल नहीं करने हैं, समझ रहे ना। अगर आप गलत करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। तो आपको गलत नहीं करना, भले ही आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना तो बस कोई बात नहीं, 90 ही करके आना, आपका सिलेक्शन 100 हो जाएगा, 100% होगा। अगर आपने बिल्कुल सही 90 करके आए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि 90 नहीं और लगा दें तुक्का, तो तुक्का लगाने से सिलेक्शन किसी का नहीं होता। हमेशा तुक्का वाले क्वेश्चन जब भी आप करते हो उसमें से ज्यादातर लगभग 80-90% क्वेश्चन गलत ही होते हैं। आप लोग भी इस टाइम प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि जितने आप तुक्का लगाते हुए सब ज्यादातर गलत ही होते हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना है और बस ज्यादा से ज्यादा 120 क्वेश्चन ही करना है आपको, क्योंकि आपको देखो सिलेक्शन लेना है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और जिनका स्कोर कम आ रहा है बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। हर किसी का स्कोर इतना ही आ रहा है, ठीक है। और जो लोग बोल रहे 200 प्लस आ रहा है तो वो 1-2% बच्चे ही होते हैं और बाकी झूठ बहुत बोलते बच्चे, सच्चाई तो ये है, ठीक है। तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से तैयारी करो और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश करो। आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो और मस्त रहो, एकदम टेंशन फ्री रहो। देखो ये लास्ट का टाइम है ना, अगर आप इस टाइम अपने डायरेक्शन से इधर उधर भटक गए ना तो आप पूरी जिंदगी पछताओगे। यही 10-12 दिन है जो आपको आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और यही 10-12 दिन है जो आपकी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। आपकी बरसों की मेहनत यही 10-12 दिन की मेहनत पे ही डिपेंड है। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, वही बात है। तो आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक बात आपको बता दें चलते चलते कि आप अब ये सब चीजें फालतू की वीडियो देखना बंद करो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना, 10 दिनों में तैयारी कैसे करें, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट ये सब बंद करो। अब जो आपने अभी तक जितना पढ़ा है, जितने भी नोट्स बनाए हैं, कहीं से भी पढ़ा है, कुछ तो आपके पास मटेरियल होगा, उसको बस आप रिवाइज करो। जितना रिवाइज कर सकते हो, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार, जितना रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो। तभी जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपके जितने भी कंफ्यूजन है तभी खत्म हो गए। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कंफ्यूजन चालू रहेगा, समझ रहे। रिवाइज नहीं करोगे तो कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, बोलते हैं ऐसा अक्सर बच्चे। ये वजह यही होती है कि आपका रिवीजन नहीं होता है तो वो दोस्तों कंफ्यूजन ही होता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।